Welcome children. Welcome to your EVS class. Children, in our previous video we have completed chapter 7 of your EVS textbook. हमने आपकी EVS textbook का chapter 7 अभी just complete किया. So today we are going to start a new chapter of your EVS textbook. आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? एज यू कैन सी ऑन योर बोर्ड, गेम्स वी प्ले. गेम्स वी प्ले. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर थोड़ा सा गेम्स की बात कर लेते हैं. हम थोड़ा सा गेम्स की बात करेंगे, खेल कूद की बात करेंगे. किसको खेलना नहीं अच्छा लगता? कौन ऐसा बच्चा होगा जिसे खेलना नहीं अच्छा लगता? है कोई ऐसा बच्चा? सबको अच्छा लगता है. गेम्स सबको अच्छा लगता है. कुछ बच्चे घर के अंदर खेलना चाहते हैं और कुछ घर के बाहर खेलना चाहते हैं, लेकिन खेलना सबको अच्छा लगता है, सभी बच्चों को, यहाँ तक कि बड़ों को भी. नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ग्रोन अप्स ऑल्सो, एडल्ट ऑल्सो. खेलना सबको अच्छा लगता है. जो बड़े लोग होते हैं वो अपने टाइप के गेम खेलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अपने गेम्स होते हैं. मतलब खेलना सबको अच्छा लगता है ना हमारा. और ये जो है खेलने से क्या होता है, बहुत फायदे भी होते हैं, है ना. तो ये जो हमारा चैप्टर है वो है जो हम गेम्स खेलते हैं उनके बारे में. जो भी हम गेम्स खेलते हैं बच्चे या बड़े, उसके बारे में है. और हम जानेंगे कि किस तरह से जो गेम्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. हम इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे? पहला तो हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में? पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. ठीक, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. ठीक है. और दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ गेम्स improve our stamina and help us to stay healthy and fit. ठीक है. क्या सीखेंगे? दूसरा पॉइंट हम ये जानेंगे कि हाउ गेम्स improve our stamina. स्टेमिना मैं बताऊं उसका मीनिंग, पहले हम लिख लेते हैं. हाउ गेम्स improve our stamina and help us to stay healthy and fit. To stay healthy and fit. इतना आपको याद नहीं करना है. आई एम जस्ट राइटिंग द पॉइंट कि आपको पता रहे कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है. खेलना है क्या? हाँ, हम खेल में पढ़ेंगे ना. आपके फेवरेट गेम्स के बारे में हम बात करेंगे और खेलने में क्या मजा आता है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों मजा आता है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. चैप्टर तो हो गई, चैप्टर तो पढ़ी गई, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में हम बात करेंगे अलग अलग गेम्स के और जो खेलने में हमें मजा आता है. मुझे क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है ना. इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड हाउ टू इम्प्रूव, हाउ गेम्स इम्प्रूव आवर स्टैमिना. हमारी स्टैमिना को, हमारी जो एनर्जी का जो हमारी होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है या एक्सटर्नल एनर्जी होती है, जो स्टेमिना है उसको कैसे वो बढ़ाता है. ठीक है. और हम कैसे हेल्दी और फिट रह सकते हैं. तो अच्छा, एक बात पूछ लूं. जस्ट इमेजिन, ऐसा सोचो, अगर स्कूल में जब आपके स्कूल चलते थे, अभी तो हम सब अपने घरों में बंद हैं, लेकिन जब आपके स्कूल चलते थे, जब आपकी क्लासेस चलती थी, तब आपके जो टाइम टेबल था उसमें गेम्स पीरियड होता था. गेम्स पीरियड था ना, वीक में 2 बार.
होता था। इमेजिन करो अगर गेम्स पीरियड नहीं होता तो क्या होता। इफ यू डिड नॉट हैव अ गेम्स पीरियड, अगर आपके टाइम टेबल से गेम्स पीरियड को हटा देते तो कैसा लगता। सो बोरिंग ना, सारा दिन क्लास में बैठ के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो लिखो, बोरिंग। मजा आता नहीं आता ना, सबको वेट रहता ना, गेम्स कब होगा, गेम्स कब होगा, गेम्स कब होगा। आप लोग पूछते भी थे, मैम गेम्स पीरियड कब होगा, मैम गेम्स टीचर आए हैं कि नहीं आए हैं, ऐसा पूछते थे ना आप लोग, पूछते थे। क्योंकि गेम्स तो सबको अच्छा लगता है ना। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे टाइम टेबल में गेम्स पीरियड नहीं है ना। हम इमेजिन नहीं कर सकते। टाइम टेबल में गेम्स पीरियड तो बहुत जरूरी है, भले ईवीएस का क्लास हो कि नहीं हो, लेकिन गेम्स पीरियड तो चाहिए, है ना। तो गेम्स क्यों अच्छा लगता है, या पीटी पीरियड भी तो होता है ना, पीटी में भी तो मजा आता है ना, पीटी में भी तो हमारी एक्सरसाइज होनी चाहती है। लेकिन गेम्स सबको अच्छा लगता है, टाइम टेबल में गेम्स सबको अच्छा लगता है। अगर नहीं होता गेम्स पीरियड तो कितना डिसअपॉइंटिंग था, कितना बोरिंग टाइम टेबल होता है ना। तो इसी से आप इमेजिन करो कि अगर गेम्स पीरियड नहीं है तो कैसा लग रहा है। अभी आप घर पे हो और मम्मी पापा आपको खेलने नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। आप सारा दिन घर में बंद हो, है ना, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं ना। यानी कि गेम्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना। क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, बहुत देर तक जब आप पढ़ते हो तो उसके बाद हमको थोड़ा सा रिलैक्स भी तो चाहिए, रिलैक्स होना पड़ता है ना। आप तीन चार पीरियड आप पढ़ाई करते हो, यू स्टडी फॉर लॉन्ग, 2 पीरियड भी पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स तो बहुत ज्यादा होता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग स्टडी टाइम यू वांट टू प्ले गेम्स, क्यों, टू रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। माइंड में इतना सारा जो सुबह से पढ़ा था और जो भी लिखा था, अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए, ठीक है। पहला तो गेम्स पीरियड क्यों चाहिए कि हमने जो सुबह से लॉन्ग स्टडी का जो हमारा टाइम था वो पढ़ने के बाद हमको रिलैक्स होना है, ठीक है। हमको गेम्स पीरियड की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। गेम्स पीरियड की जरूरत क्यों पड़ती है कि थोड़ा हम पहला पॉइंट है कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ब्रेन को भी रिलैक्स करना है और थोड़ा सा बॉडी को भी। लिखते एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, है ना। सिर्फ टॉयलेट जब जाते हैं तो मैम क्लास से बाहर जाने देती है, या पानी पीना है तो बाहर जाने देती है, अदरवाइज तो क्लास में बैठे रहना पड़ता है। तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। तो बॉडी को भी रिलैक्स करना है और माइंड को भी रिलैक्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉर फन, मजा भी तो आना है, मजा भी तो चाहिए ना। तो दूसरा पॉइंट है टू हैव फन, मस्ती करने के लिए, है ना। फ्री है, दौड़ेंगे, कहीं भी दौड़ेंगे, कूदेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, कुछ भी खेलेंगे, कुछ नहीं तो सिर्फ दौड़ेंगे, है ना। और ग्रुप बना के खेलते हैं गेम्स पीरियड में, या आपके जो गेम्स टीचर होते हैं वो आपको कोई गेम खिलवाते हैं, है ना। तो गेम्स, हमको इतना तो समझ में आया कि गेम्स बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। उसके बिना तो हम स्कूल के टाइम टेबल को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें क्या देखना है, और हमारे को चाहिए गेम्स का क्या इंपॉर्टेंस है कि अच्छा, पहले आगे पढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपका फेवरेट गेम क्या है? अभी तो आप मुझे आंसर नहीं कर सकते, लेकिन आप जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो फिर मुझे आप बताना, एक बच्चा बताएगा कि उसका फेवरेट गेम क्या है। हर किसी का फेवरेट गेम होता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को ऐसे जंप करना अच्छा, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है ना। तो जो बड़े लोग होते हैं उनमें हॉकी वगैरह भी गेम्स होते हैं, खो खो खेलना अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका फेवरेट गेम क्या है।
आपको गेम्स, टीचर जो गेम्स खेलवाते थे आपको गेम्स पीरियड में, तो उसमें आपका फेवरेट गेम क्या है, ठीक है। अच्छा, आपने कभी सुना है इंडोर गेम और आउटडोर गेम का नाम? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स सुना है ना? अपने क्लास 1 में शायद पढ़ा भी है, लेकिन क्लास 1 का तो हम यहां भी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 2 चैप्टर 8, है ना? तो हम बात करेंगे इंडोर गेम्स की। इंडोर गेम्स जो हम घर में बैठकर खेल सकते हैं, उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गो आउटसाइड, वी कैन प्ले दोज गेम्स इनसाइड आवर रूम, इन आवर बेडरूम, in our drawing room, in our living room, even in the veranda। घर के वरांडे में बैठ के खेल सकते हैं, घर के किसी भी कॉर्नर में थोड़ी सी जगह मिल जाए, we can play। अच्छा, आप कोई भी 2 इंडोर गेम्स के नाम सोचो। पहले मैं आपको टाइम दे रही हूं, 1 मिनट सोचो। कोई भी 2 इंडोर गेम्स खेलो जो हम घर के अंदर, जैसे अभी आप लॉकडाउन में हो, मतलब लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी आप फ्रीली बाहर जाके नहीं खेल सकते ना, जैसा आप हमेशा खेलते थे। तो घर में बैठ के आप कौन से गेम ऐसे खेल सकते हो? 2 इंडोर गेम के नाम सोचो। सोच लिए? आपने कैरम सोचा होगा, है ना? लूडो सोचा होगा, कैरम एंड लूडो। और एक होता है ना स्नेक एंड लैडर, वो भी होता है। चाइनीज चेकर होता है। ये कुछ कॉमन इंडोर गेम्स हैं। चेस, जिसको चेस खेलना आता है वो चेस भी खेल सकता है, हिंदी में हम उसे शतरंज बोलते हैं। तो आपने इंडोर गेम सोचा। अब मुझे कोई भी 2 आउटडोर गेम के नाम सोचिए जो आप घर के बाहर जाके खेलते हैं। आप उसे घर में नहीं खेल सकते, उसे बाहर जाके ही खेलना होगा। ऐसे कोई भी 2 आउटडोर गेम आप सोचिए। सोचा? क्रिकेट सोचा होगा, फुटबॉल, एम आई राइट? है ना? एक तो सही होगा ना इसमें से। हाँ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, सो मेनी, है ना? तो हमने कॉमन से इंडोर गेम आपके लिए बात किया और कॉमन से आउटडोर गेम की हमने बात की। लेकिन पहले हमें समझना है कि गेम होता क्या है, गेम का मतलब क्या होता है, गेम क्या होता है। आपके पास बुक है ना? अब अपनी बुक का चैप्टर 8 खोल लो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही चैप्टर बता दिया है। तो ओपन चैप्टर 8 ऑफ योर ईवीएस बुक। चैप्टर 8 आपको खोलना है और चैप्टर का नाम है गेम्स वी प्ले। तो इसमें आप मेरे साथ साथ चाहो तो रीडिंग कर सकते हो। आई विल रीड फॉर यू एंड यू कैन रीड आफ्टर मी। मैं रीडिंग लगाऊंगी और आप मेरे पीछे पीछे रीडिंग लगाना, ठीक है? मैं भी पढ़ूंगी और आप भी थोड़ा सा मेरे साथ साथ रीडिंग लगाना, ताकि आपको रीडिंग करना भी तो आना चाहिए ना। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो चलेगा ही, थोड़ा सा रीडिंग भी हम सीखेंगे साथ साथ में। वैसे रीडिंग तो लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना आना चाहिए। तो हम चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें है आपका गेम्स, ठीक है? गेम्स का मतलब क्या होता है? अ गेम इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले। अ गेम इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले। गेम क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले। मतलब ऐसे ही नहीं कुछ खेलना है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं गेम के, ठीक है? सिर्फ ऐसे दौड़ने को गेम नहीं बोलते, दैट विल बी कॉल्ड रनिंग, लेकिन बच्चे उसी को एंजॉय करते हैं। आप सिंपली दौड़ भी रहे हो पेड़ के पीछे ऐसे, उसको भी आप गेम बोलते हैं एंड यू एंजॉय दैट। बट एक्चुअली गेम इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले, ठीक है? यूजुअली प्लेड फॉर एंजॉयमेंट। नॉर्मली हम उसको एंजॉय के लिए ही खेलते हैं, मजे के लिए ही खेलते हैं, बट ऐसा होता है एंड समटाइम्स यूज्ड एज एन एजुकेशनल टूल। वो उसको एजुकेशनल टूल की तरह भी गेम्स को यूज किया जाता है, बट बेसिकली हम गेम खेलते हैं फॉर एंजॉयमेंट। हम एंजॉय करने के लिए खेलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है खेलने का। गेम इज अ स्ट्रक्चर मतलब उसको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको क्रिकेट के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे उसके लिए बैट बॉल ये सब चीजें, ग्राउंड चाहिए, पिच चाहिए, कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। एंड पर खेलना तो
मजे के लिए। खो खो खेलते हैं तो उसके भी तो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना। खो खो दौड़ के खेलते हैं, जो एक दूसरे को पुश करते हैं, बारी आती है सबकी, सुना होगा अपने नाम खो खो, है ना। तो गेम का एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी जो गेम होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले एंड इट इज यूजुअली प्लेड फॉर एंजॉयमेंट। और गेम खेलने से हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। इट टीचेस अस रूल्स। हम गेम से क्या सीखते हैं? पहले तो उस गेम के रूल्स सीखते हैं, है ना। किसी भी गेम के रूल्स होते हैं। फिर चैलेंज, उसको करना कैसे है, उस गेम को खेलना कैसे है। अगर वो कॉम्पिटिटिव है तो उसमें चैलेंज भी होगा। इट टीचेस अस चैलेंज। हमको उसमें चैलेंज लेना भी हम सीखते हैं। गेम में हम रूल्स उसके होते हैं। इट टीचेस अस रूल्स, challenge and interaction with others. challenge, सेकेंड है challenge। देखिए, चैलेंज का मतलब जब आप गेम खेलते हो तो आपके साथ पार्टनर से और भी बच्चे होते हैं ना, अकेले तो नहीं खेलते हो, तो उसमें हम चैलेंज भी सीखते हैं। ठीक है, चैलेंज एंड वी लर्न इंटरेक्शन विद अदर्स। दूसरों से हमारा कांटेक्ट होता है, बातचीत करते हैं, उसके साथ हो सकता है किसी बात पे आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, है ना। अगर हम एग्री ना करें, नहीं नहीं मेरी बारी, नहीं मैं जीता, नहीं ये कर, आप ऐसा होता है ना, वो तो हो गया एक ऐसा। लेकिन आपकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है गेम खेलते खेलते। आप बातचीत करना सीखते हो, आप दूसरी टीम होती है उसके साथ आप इंटरैक्ट करते हो। ठीक है, इंटरैक्ट करना मतलब उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ अपने व्यूज रखना, पॉइंट, अपने बातों को बताना, उसकी बातों को सुनना। इंटरेक्शन सिर्फ एक साइड का नहीं होता, दोनों तरफ का होता है। ठीक है, आपका अपना होगा और जिसके साथ आप खेल रहे हो उसके भी व्यूज और पॉइंट्स होते हैं, तो आप बातचीत करते हो, आपकी फ्रेंडशिप होती है। आप कुछ पॉइंट पे एग्री करते हो, कुछ पॉइंट पे आप डिसएग्री करते हो। तो मतलब आप कुछ पॉइंट पे मानते हो कि हाँ हाँ वो सही कह रहे हैं, कभी लगता नहीं नहीं मैं सही हूं। और इस तरह से आपकी बातचीत होती है, आपका इंटरेक्शन होता है। और आपको कैसे बात करना है गेम में, ये थोड़ी ना कि बात बात पे लड़ाई करनी है, कैसे आपको इंटरेक्ट करना है ये भी आपको गेम सिखाता है ना। तो हमको गेम से क्या सीखने को मिलता है? इट टीचेस अस रूल्स। उस गेम के जो रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो गेम नहीं, चीटिंग बोलेंगे उसको, है ना। जो भी गेम खेलेंगे उसके रूल्स होते हैं, वो फॉलो करना वो हमको गेम सिखाता है। दूसरा चैलेंज, उसमें जो भी उस गेम में करना होगा हमें, दैट इज अ चैलेंज। उस गेम में जो भी हमें करना है दैट इज अ चैलेंज, तो वो हम सीखते हैं। और थर्ड चीज है, हम सीखते हैं इंटरेक्शन विद अदर्स। हम सीखते हैं इंटरेक्शन विद अदर्स। इंटरेक्शन with others. Interaction with others. थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। Interaction with others. या थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। गेम से हम सीखते हैं पहला रूल्स, दूसरा क्या सीखते हैं? चैलेंज एंड तीसरा क्या सीखते हैं? इंटरेक्शन विद अदर्स। इंटरेक्शन विद अदर्स, ये तीन चीजें हम सीखते हैं किसी भी गेम का। जो भी आप गेम खेलोगे उसके आप रूल्स सीखोगे। फिर उस गेम में करना क्या है, कैसे खेलना है, वो आप आसानी से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ चैलेंज। उस गेम में जिस तरह से आपको उस गेम को खेलना है वो आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दैट इज अ चैलेंज। एंड थर्ड इज इंटरेक्शन विद अदर्स। जब आप गेम खेलते हैं तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, तो आपका इंटरेक्शन भी उन लोगों के साथ होता है। तो हम ये तीन चीजें हम सीखते हैं गेम से। ठीक है, अच्छा, जैसा कि हमने बात किया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। 2 तरह के गेम्स होते हैं। 2 तरह के गेम्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं।
टू टाइप्स ऑफ गेम्स। गेम्स जो है दो तरह के होते हैं, हमने ऑलरेडी उसके बारे में मैंने आपको हिंट दिया था। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। कौन कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स होते हैं हमारे, है ना। हमने बात किया ना इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स की, तो वही होते हैं, दो तरह के हमारे गेम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन गेम्स के बारे में। ठीक है, इंडोर गेम्स किसे कहते हैं? मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी दो मुझे इंडोर गेम्स के नाम बताइए, तो आपने मैंने ऐसा गेस किया था कि आप बोलेंगे लूडो एंड कैरम। ठीक है, लूडो एंड कैरम मैंने ऐसा गेस किया था कि आप बोलेंगे, और मैंने अपनी तरफ से आपको बताया था चेस, है ना, चेस बोला था। तो अब हम बात करते हैं और जितने भी इंडोर गेम्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं। हम अपने घर के अंदर बैठ कर खेल सकते हैं, अपने रूम में, अपने वरांडे में, या ड्राइंग रूम में, या थोड़ा सा हमको लॉबी मिल जाए, थोड़ी सी लॉबी मिल जाए तो हम उसमें भी हम उसको खेल सकते हैं। और हम इंडोर गेम कब खेलते हैं? या तो हमको उसमें इंटरेस्ट हो, इंडोर गेम में बहुत इंटरेस्ट हो, तब हम खेलते हैं। ठीक है, और हम कब खेलते हैं इंडोर गेम? कब हम खेलते हैं? अगर मतलब एक तो है कि हमें इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, पहला तो हमें इंटरेस्ट होगा तब हम इंडोर गेम खेलेंगे, बाहर मन नहीं है खेलने का। और कब खेलते हैं? जब मौसम खराब है, बाहर मौसम अच्छा नहीं है, बाहर का मौसम खराब है, बैड वेदर है, मौसम सही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो चलो भैया बाहर नहीं खेलेंगे तो चलो घर में ही खेल लेते हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन में जैसा कि अब है कोविड-19, है ना, ऐसा भगवान न करे कि ऐसा फिर कभी समय आए, लेकिन ये तो मानते हैं कि जो ये सिचुएशन है अभी जो हमारी कोविड-19 है, इस वजह से आप बाहर खेल नहीं पा रहे हो जैसा कि पहले खेला करते थे, है ना। तो आपको मजबूरी में, जब लॉकडाउन चल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था, तो आपको घर में आप रहते थे और तब आप कुछ खेलते थे तो वो इंडोर गेम्स खेल सकते थे, है ना। या बहुत हुआ अपने घर के वरांडे में थोड़ा कूद लिया, लेकिन बेसिकली उस टाइम पे आप जब बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उस टाइम पे हम क्या खेल सकते थे? इंडोर गेम्स। तो जब सिचुएशन ऐसी हो कि या तो वेदर बहुत खराब हो, या बाहर कोई ऐसा पेंडेमिक हो जैसा कि अभी है, पर ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में खेलते हैं। या बाहर बहुत अंधेरा हो, डार्क हो गया है पर खेलने का मन है, अब बाहर तो अंधेरा होगा तो चलो घर में बैठ के इंडोर गेम खेल लेते हैं। या हमको कोई टाइम पास करना है, बोर हो रहे हैं और बाहर भी खेलने का मन नहीं कर रहा है, तो भी हम घर में बैठ के कोई गेम खेल सकते हैं। ठीक है, और हम किसके साथ खेल सकते हैं? ये हम बेसिकली इंडोर गेम्स हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देखते हैं या खेलते हैं, या फिर जो हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे जो सोशल, जो जिनसे हमारे रिलेशन होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम खेलते हैं। आपके नेबर है कोई, या आपका कोई फ्रेंड है, या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम इंडोर गेम्स खेलते हैं। बेसिकली ऐसा होता है। लेकिन जो कंपटीशन वाले इंडोर गेम्स होते हैं, वहां आप अपने फैमिली के साथ नहीं खेलते हो, वहां आप अपने फ्रेंड के साथ नहीं खेलते हो, वहां आपका कॉम्पिटिटर होता है। ठीक है, जब आप इसको कंपटीशन के लेवल पे खेलते हो इंडोर गेम, वो इंडोर गेम को जब हम कंपटीशन के लेवल पे खेलते हैं, तब हम फैमिली के साथ नहीं खेलते हैं, फैमिली मेंबर नहीं होते हमारे, और ना ही हम अपने किसी फ्रेंड के साथ खेलते हैं। वहां पर आपका कॉम्पिटिटर होता है, जिसको आप हो सकता है पहली बार देख रहे हो सकता है आप मतलब बिल्कुल उसे नहीं जानते हो, ऐसा भी कोई हो सकता है। जैसे चेस होता है ना, चेस का जो गेम होता है, जो कंपटीशन होता है, उसमें आपको किसी के साथ भी खेलना पड़ सकता है ना। अगर आप कंपटीशन में खेल रहे हो उसको, तो वो जो दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है, हो सकता है आप उसको जानते हो सकता है आप उसको नहीं जानते हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो इंडोर गेम्स है वो क्यों इन्वेंट हुआ था? द पीपल हैव इन्वेंटेड the indoor games to keep themselves busy in their free time. इसका इन्वेंशन क्यों हुआ था इंडोर गेम्स का, ये हम समझते हैं। क्यों ये इंडोर गेम्स बने, क्यों इसको बनाया गया? मतलब हजारों साल पहले, for thousands of years, people have invented
इंडोर गेम्स टू कीप देमसेल्फ बिजी इन देयर फ्री टाइम। अपने फ्री टाइम में वो अपने आप को बिजी रख सके, इसके लिए उन्होंने इंडोर गेम्स इन्वेंट किया था, फ्री टाइम में अपने आप को बिजी रखने के लिए। ठीक है, ये मेन इसका रीजन था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सिचुएशन जैसी हो फिर उस हिसाब से हम खेलते हैं, और जब हम बाहर नहीं खेल सकते हैं, मौसम खराब होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में भी हम इंडोर गेम्स को खेलते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से पॉपुलर इंडोर गेम्स हैं? हमारे पास जो गेम्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे गेम हैं जो हमें अवेलेबल हैं, तो हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो हमारे पॉपुलर गेम्स कौन कौन से हैं? हमने कुछ गेम्स की तो हमने बात की, तो मैं चेक कर लेती हूँ कौन कौन से हम। आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर बुक, है ना, आपकी बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से हम चलेंगे कि आपकी बुक में कौन कौन से गेम्स के बारे में मेंशन है, कौन कौन से इंडोर गेम्स हैं आपकी बुक में। तो एज पर योर बुक वी हैव स्क्रैबल्स, और फिर है हमारे पास मोनोपोली भी है। कुछ इंडोर गेम्स के नाम हैं ये आपके, तो ये देख लेते हैं कौन कौन से इंडोर गेम्स है। आपकी बुक में है स्क्रैबल। स्क्रैबल एक गेम होता है, उसमें आपको लेटर्स अरेंज करना होता है, तो स्क्रैबल है। देन वी हैव आपका है मोनोपोली। मोनोपोली भी मनी वाला गेम होता है। देन लूडो, जिसके बारे में हमने बात किया था, लूडो है। देन वी हैव कैरम, जिसके बारे में हमने बात किया था। और आजकल तो वीडियो गेम्स, है ना, वीडियो गेम्स है, वो हमारे टाइम में नहीं होता था, तो इसलिए मैंने उसके बारे में पहले सोचा ही नहीं। तो वीडियो गेम्स है आज की जनरेशन के लिए, और अब तो मोबाइल पे इतने गेम्स हो गए हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू प्ले गेम्स ऑन मोबाइल। ये मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मोबाइल्स पर गेम खेलो, वो बहुत आपके लिए हार्मफुल है। आई वुड यूज वर्ड डेंजरस। आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, आपके आई साइट, सबसे पहले तो आपकी आंखों की रोशनी को अफेक्ट करेगा। अभी तो देखो, अभी मजबूरी है, मोबाइल से पढ़ना है या लैपटॉप से पढ़ना है, ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ना है तो ये हमारी मजबूरी है। लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्टडी थ्रू, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू प्ले गेम्स ऑन मोबाइल। I would never suggest you to play games on mobile. आप मोबाइल पर कोई गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है, प्रॉमिस मी। उससे क्या होगा, आपकी तो पहले आंखें खराब होंगी, वो सबसे उसका वो है, और दूसरा आपका माइंड पर भी अफेक्ट पड़ता है। इसलिए नो मोबाइल गेम्स। उसको हम इंडोर आउटडोर गेम कुछ भी कैटेगरी में नहीं मानेंगे। मोबाइल गेम्स को हम इंडोर गेम भी नहीं मानेंगे, आउटडोर गेम भी नहीं मानेंगे। क्यों? इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम तो बात करें जो हेल्थ के, आप जो इंडोर गेम्स जो होते हैं उससे आपका ब्रेन शार्प होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऐसे गेम होने चाहिए ना जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपके माइंड को अफेक्ट करे, या जो आपके आईसाइट को अफेक्ट करे, तो उसको तो हम गेम बोल ही नहीं सकते ना। चाहे आप उसको मोबाइल गेम बोल लो, बट दैट इज नॉट, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज गेम। उसको हम गेम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कोई भी मुझे ये नहीं कहेगा कि मोबाइल गेम्स आर इंडोर गेम्स। नो, वो इंडोर गेम भी नहीं है, वो आउटडोर गेम भी नहीं है, वो गेम ही नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्क्रैबल की, हम बात कर रहे हैं लूडो की, हम बात करेंगे कैरम की, मोनोपोली की, वीडियो गेम्स की और चेस, ठीक है। ये सब सही। वीडियो गेम भी उतना मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, बट ठीक है, बेटर देन मोबाइल्स, ठीक है। तो स्क्रैबल, लूडो, कैरम, मोनोपोली, वीडियो गेम्स एंड चेस। और उसके अलावा आपके माइंड में कुछ हो ऐसा जो आप घर में खेल सकते हो, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज गेम्स। सो पॉपुलर इंडोर गेम्स के हमने नाम सीखे, तो लेट अस राइट दोज नेम्स। इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स कौन कौन से हैं? हमने बात की स्क्रैबल। इससे ना, स्क्रैबल से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आपका स्पेलिंग इंप्रूव होता है, तो स्क्रैबल इज अ गुड गेम, ठीक है।
फिर है हमारा लूडो। ये तो सबको पता है, आजकल मोबाइल पे भी लूडो खेलते हैं, है ना? पर नहीं, मोबाइल पे नहीं खेलना है। लूडो खेलना है तो प्रॉपर लूडो खेलना है, मोबाइल पे नहीं खेलना है, ठीक है? तो लूडो इज इंडोर गेम। देन थर्ड इज कैरम। ये भी अच्छा है, ये आपके फिंगर के मसल्स को इंप्रूव करता है। ऐसे हम ऐसे स्ट्राइकर से करते हैं ना, तो हमारे हैंड मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए, हमारे बॉडी फिंगर और हैंड कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, हमारी जो थिंकिंग जो स्किल है उसको इंप्रूव करता है। थिंकिंग स्किल कैसे, किस एंगल से मारेंगे तो स्ट्राइकर मारेंगे तो ऐसा होगा, किस एंगल से मारेंगे तो हमारे थिंकिंग स्किल को इंप्रूव करता है, हमारे मसल्स को, हैंड मसल्स को इंप्रूव करता है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है हैंड का और कैसा सोचना है और उसी हिसाब से हमारा हैंड मूव करना चाहिए, सो दैट इट इंप्रूव्स आवर कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, ठीक है? मसल्स, हैंड मसल्स, फिंगर मसल्स का तो एक्सरसाइज हो ही रहा है, साथ में हम मजा भी आता है इसको खेलने में, तो कैरम भी चलेगा। उसके बाद है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली में फॉल्स मनी होता है और उसके साथ इसको खेला जाता है, ठीक है? बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ टाइप का गेम होता है। देन वी हैव वीडियो गेम्स। एंड देन फाइनली वी हैव वन मोर गेम दैट इज चेस। मैं इसको यहां लिख देती हूं, ठीक है? दीज आर ऑल इंडोर गेम्स। तो चिल्ड्रन, आज हमने गेम्स की बात की, आज हमने इंडोर गेम्स की बात की और गेम्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात की, मतलब थोड़ा सा हमने उसकी इंपॉर्टेंस को जाना, पर अभी बहुत कुछ हमें समझना बाकी है। पर आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर ओवर करते हैं और बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है ट्राई टू रीड दैट फ्रॉम द बुक। आपका जो चैप्टर है ईवीएस का उसमें आप पढ़िए, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप वीडियो तो देखेंगे तो समझेंगे ही, और कोई डाउट होगा वी विल डिस्कस दैट इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो थैंक यू।